हाँ, नमस्कार बच्चों। अध्याय 7 ट्राइंगल्स। आज की अंतिम क्लास ये ट्राइंगल्स की। इसके बाद में अगला चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होगा हमारा। 8वां है चतुर्भुज। तो तैयार रहिएगा चतुर्भुज के लिए। एक्सरसाइज 7.4 चल रही थी हमारी और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 सवाल हम कर चुके थे। किसके? 7.4 के। पेज नंबर 158, 158। अगर आपको याद हो तो पिछली बार हमने 3 प्रमेय आप लोगों को बताई थी जो इनमें लग रही है। एक प्रमेय 7.6, 7.7 और 7.8। सेवन पॉइंट सिक्स हमें कहती थी यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। यानी इनमें क्या दे रखा था? पहले भुजा बड़ी, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा। ये थी प्रमेय 7.6 और इसी की विलोम प्रमेय 7.7 थी। क्या कहती थी? ये पेज नंबर 156 पे है, 157 पे है। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। यदि कोण बड़ा है, बात वही है बच्चों, लेकिन कहने का अंदाज अलग है। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, ठीक है, यानी कि लंबी होती है। ये प्रमेय 7.7, 7.6 और प्रमेय 7.8 जो पेज नंबर इसी पे 157 पर ही स्थित है, वो कहती है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इसके लिए हमने आपको एक त्रिभुज बता दिया था और इसमें कोई भी 2 भुजा अगर हम लें, ए बी प्लस ए सी, बड़ी होगी बीसी से। यदि ये 2 भुजा लेंगे तो ए बी से बड़ी होगी, ये 2 भुजा लेंगे तो ए सी से बड़ी होगी। ठीक है। इन्हीं प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए हमने 7.4 के 3 सवाल पिछली क्लास में लिए थे। आज सवाल नंबर 4 समझिए। इंटरेस्टिंग सवाल है, कीमती सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले इसका थोड़ा सा डायग्राम हम बना लें। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। सवाल नंबर 4 में ए बी और सी डी क्रमशः चतुर्भुज एबीसीडी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। आपको सिद्ध करना है कि कोण ए बड़ा है कोण सी से और कोण बी बड़ा है कोण डी से। कैसे करेंगे समझिए जरा। ए बी सबसे छोटी है और डी सी सबसे बड़ी है। इस बात का भी ध्यान रखना है चित्र बनाते समय। यस बच्चों,
यस, इसमें ये सबसे बड़ी भुजा है, ये सबसे छोटी भुजा है। ठीक है, हमें दिया गया है ए बी सी डी दिया है हमें। चतुर्भुज एबीसीडी की सबसे छोटी भुजा कौन सी है? ए बी। और सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सी डी। ए बी तथा सबसे बड़ी भुजा सी डी, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है? कोण ए बड़ा है कोण सी से तथा कोण बी बड़ा है कोण डी से। ठीक है, अब बच्चों आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इसमें सोचिए जरा कि किस तरीके से ये सिद्ध हो सकती है ना बच्चों? ध्यान दीजिए। यस बच्चों, तो आपने सोचा जरा। अब इधर की तरफ एक बात हमारे को बतानी है इसमें। ये प्रमेय तो हम मिटा रहे हैं 7.6, 7.7, 7.8। इसमें रचना करनी होगी बच्चों। रचना करते समय इसी चित्र में जो पहली बात हम ले रहे हैं ना, कोण ए कोण सी के बड़ी हमारे को बतानी है। कोण ए ग्रेटर है किससे? कोण सी से। तो ए और सी को ज्वाइन कर दीजिए, ए सी को जोड़ दीजिए। ठीक है, ए को सी से मिलाया और यहां पे हम इजी करने के लिए कोणों के नाम लिख रहे हैं। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। ठीक है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। तो ये रचना इस प्रश्न में आ गई बच्चों। मिलाने को तो बी को डी से भी मिलाएंगे बच्चों, बी को डी से भी मिलाएंगे, लेकिन वो जब हम बी बड़ा है सी डी से सिद्ध करेंगे तब मिला देंगे। अभी इसी कंडीशन में मिलाने पे आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया। अभी बी को डी से मिलाया हम इसमें नहीं लिख रहे हैं। उपपत्ति, अब ध्यान से समझिए जरा, इसमें क्या किस तरह से सिद्ध करेंगे पहले रफली समझिए। एबीसी त्रिभुज में हमें मालूम है कि एबी सबसे छोटी है, तो बीसी बड़ी है किससे? एबी से। बीसी बड़ी है इसलिए बीसी के सामने का कोण ए बड़ा होगा। कौन सी प्रमेय लग रही है ये? बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा, 7.6। तो यहां पे त्रिभुज ए बी सी में बीसी, हमें बड़े की लैंग्वेज पे खत्म करनी बच्चों। बीसी बड़ी है किससे? ए बी से। ये हमारे को दिया है, इसलिए
BC के सामने का जो कोण 1 है बड़ा होगा कोण 3 से। समीकरण 1 का दर्जा इसको दे दीजिए। समीकरण तो नहीं है, ये इनइक्वलिटीज है, लेकिन हम उसी तरह से दे सकते हैं। और यहां पे अभी अभी हमने आपको बताया कि ये 7.6 प्रमेय है। प्रमेय 7.6। अब दूसरे त्रिभुज में आइए। कौन सा त्रिभुज? ACD में। वहां क्या दिया है हमारे को? CD सबसे बड़ी भुजा है, तो CD इज ग्रेटर देन AD, ये भी दिया है। तो एक बार फिर से हमारी यही प्रमेय फिर से लग गई 7.6। इसलिए कोण 2 बड़ा होगा कोण 4 से। ध्यान रखना, ये नाम दिए हमने 2, 4 वगैरह। समीकरण नंबर 2, प्रमेय वही 7.6। ठीक है। अब देखिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण को हटा लेते हैं हम, असमीकाएं, इसलिए 1 व 2 को जोड़ने पर ही चलने दीजिए। तो लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ा, राइट राइट में जुड़ा। अब 1 और 2 को सामूहिक रूप से हम कोण A लिख सकते हैं, और 3 और 4 को सामूहिक रूप से हम कोण C लिख सकते हैं। तो एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। यह हमारे इस सवाल का फर्स्ट पार्ट सिद्ध हो गया। ठीक है। सेकंड पार्ट में हम B को D से मिला के इसी तरह की बात उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन इसी सवाल को अगर हम B और D को जोड़ते हुए दिखाएंगे तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ आए। ये तो हमारा ये पार्ट था, 1, 2, 3, 4 हमने इसमें लिए। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको मिटा के और दूसरा पार्ट भी बता देते हैं, और नहीं तो आप केवल ये भी लिख सकते हैं इसी प्रकार, कोण B बड़ा होगा कोण D से। अब हम मिला रहे हैं किसको? B को D से। यस, देखिए तेजी से समझा रहे हैं क्योंकि उसी तरह की बात इसमें लगेगी। 1, 2, 3, 4 हमने यहां लिए थे, इस बार हम 5, 6, ये 5, 6, 7 और 8 कैसे भी नाम ले सकते हैं आप। तेजी से देखिए, इसमें हमने किसको किससे मिलाया? तथा B को D से मिलाया। अब की बार त्रिभुज के नाम बदल गए, ABD हो गया, ABD। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए कौन सा कोण किसके बड़ा है, किससे भुजा बड़ी है? ABD। जब AB सबसे छोटी है तो AD बड़ी है। यहां पे AD इज ग्रेटर देन AB। ठीक है। AD के सामने कोण 8 बड़ा होगा किससे? कोण 5 से। समीकरण 3 दे दीजिए इस बार, 1 और 2 हम दे चुके थे, वही 7.6 प्रमेय लगी। और अब आ जाइए दूसरा त्रिभुज BCD में। BCD में यहां क्या, कौन सी भुजा बराबर है? CD सबसे बड़ी है, तो CD इज ग्रेटर देन BC। तो यहां CD के सामने का कोण कौन सा है बच्चों? कोण 7 बड़ा होगा किससे? कोण 6 से। ये
3 तक हो गया था तो समीकरण 4। अब वही लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ रहे, राइट को राइट में जोड़ रहे हैं। तो कोण यहां कोण 8 प्लस कोण 7 बड़ा है कोण 5 प्लस कोण 6 से। तो 8 और 7 को सामूहिक रूप से कोण बी लिखा जा सकता है और 6 और 5 दोनों मिला के कोण डी बना रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हमें सिद्ध करना था। इस तरह से ये एक कीमती सवाल, सवाल नंबर 4, इसके दोनों पार्ट हमने आपको समझाए। अब चल रहे हम अगले सवाल, सवाल नंबर 5 में। देखिए सवाल 5 में आकृति 7.51 आप लोगों को दिखाई दे रही है और इसमें पी आर बड़ा है पी क्यू से। पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू है और पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। जो डॉट डॉट से पी एस दी हुई है वो कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। आपको सिद्ध करना है कोण पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, है ना बच्चों। आप इस सवाल को, सवाल नंबर 4 को तो समझ गए होंगे। कुछ इसी तरह की बात सवाल नंबर 5 में लगेगी। तो हम पहले मौका आपको दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सवाल नंबर 5 में पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू है। तो अब की बार भुजा बड़ी दी हुई है तो उसके सामने का कोण बड़ा ले लेंगे और ऊपर दोनों कोण बराबर है, पी के 2 बराबर भाग हुए हैं क्योंकि वहां समद्विभाजित करती हुई रेखा है पी एस। इसमें इतना हम आपको संकेत दे दें कि बहिष्कोण वाली जो प्रमेय है ना, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। उस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाएगा किसमें? सवाल नंबर 5 में। तो पहले मौका हम आपको दे रहे हैं। सवाल नंबर 4 संभवतः आप लोग समझ गए होंगे। सवाल नंबर 5 लेके हाजिर होते हैं हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। यहां पे 1 और 2 तो पिछले सवाल के थे ना बच्चों, यहां पे भी बदलाव की जरूरत है। ठीक है, यहां नंबर 3 और ये नंबर 4। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल नंबर 4। आइए सवाल नंबर 5 को देखें। आप लोगों ने थोड़ा सा सोच लिया होगा सवाल नंबर 5 में किस तरह से सिद्ध करेंगे। और सवाल नंबर 6 बेहद आसान है बच्चों। वो तो एक पॉइंट से अगर किसी रेखा पे हम कई बिंदु ले रहे हैं किसी रेखा पे, तो उसमें वो सबसे छोटी रेखाखंड होती है जो 90 डिग्री बनाती है। ये प्रमेय आप कई जगह देखेंगे भी। समझिए सवाल नंबर 5। पहले सवाल नंबर 5 का हम डायग्राम बना लें बच्चों। देखिए इसमें हमारे को पी आर ग्रेटर दिया हुआ है, तो हम बनाते समय सवाल नंबर 5 के लिए पी आर को बड़ा ही ले लेंगे बच्चों। यस, ये पी आर को हमने थोड़ा सा बड़ा ले लिया और ये छोटा दिख रहा है आपको।
इस तरह से। सवाल के नाम क्या दिए हुए हैं? पी क्यू आर। ये पी है, क्यू है, आर है। इसका कोण का समद्विभाजक, ध्यान रखना बच्चों, कोण का समद्विभाजक है पी एस। ये कोण जितने भी डिग्री है, मान लीजिए 70 डिग्री है तो 35 डिग्री इसके दो बराबर भाग हो रहे हैं। ठीक है, पी एस, ये दोनों इक्वल हैं। इनको सवाल को आसान बनाने के लिए हमने एक्स एक्स मान लिया बच्चों। इधर ध्यान रखिए, पी आर बड़ा है किससे? पी क्यू से। तो इसमें क्या प्रमेय लगी, किस तरह की बात लगी? आइए पहले दिया है, क्या दिया है देखिए। पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, ये दिया है। और पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, तथा पी एस कोण क्यू पी आर को, किसको बच्चों? क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है मींस दो बराबर भाग, बाइसेक्ट करता है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण पी एस आर बड़ा है पी एस क्यू से। पी एस आर बड़ा है, पी एस आर इधर का कोण है और पी एस क्यू इधर वाला कोण है। इसमें बच्चों एक छोटा सा हम संकेत दें, जब पी आर बड़ा है पी क्यू से तो पी आर के, इस पी एस को अपने दिमाग से हटाइए, पी आर के जो सामने का कोण है ये बड़ा होगा इस वाले कोण से, अपने आप ही दिख रहा है आपको। और यहां का जो बहिष्कोण बनता है ना बच्चों, ये वाला बहिष्कोण जिसका नाम पी एस आर है, तो इसमें कौन कौन से दो कोण बने? हां इधर बता रहे हैं हम आपको कि एक तो कोण क्यू हुआ और प्लस एक्स, और इधर वाले कोण में क्या हुआ? एक तो आर हुआ और प्लस एक्स। अरे बच्चों ये बहिष्कोण है ना, तो इसके लिए अंतराभिमुख कोण ये हुए, और ये बहिष्कोण है एक्सटीरियर एंगल, इसके लिए अंतराभिमुख कोण ये हुए। अब हमारे को मालूम है क्यू बड़ा है, क्यू बड़ा है इसलिए ये वाला पार्ट बड़ा होगा, और यही हमें सिद्ध करना था, पी एस आर। तो ये रफ पार्ट था, अब हम इसको फेयर करके लिख देते हैं बच्चों। इसी बात को हम लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। रचना की जरूरत नहीं है, सीधे उपपत्ति के पदों में हम चलते हैं। याद रखिए बच्चों, कल से नया अध्याय 8 चतुर्भुज स्टार्ट हो रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बड़ा है पी क्यू से, दिया है ना बच्चों। अब वही प्रमेय 7.6 एक बार फिर से लग रही है, इसलिए प्रमेय 7.6 से हम क्या कह सकते हैं? पी आर के जो सामने का कोण है, कोण क्यू बड़ा होगा किससे? कोण आर से। ठीक है, ये नंबर 1 बना दिया हमने, प्रमेय इधर लिख दी। प्रमेय का स्टेटमेंट आज ही हमने आपको समझाया था कि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। आपको अगर वो याद रहे तो आप वो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, प्रमेय 7.6 लिखने की जगह है। अब इनमें बच्चों जब दो बराबर नहीं है, एक छोटा और एक बड़ा है, लेकिन उनमें हम बराबर प्लस करें, बराबर प्लस कर दें, तो
बड़ा बड़ा ही रहता है, छोटा छोटा ही रहता है। तो हम दोनों तरफ कोण x प्लस कर रहे हैं, इधर भी x और कोण r में भी x प्लस किया। दोनों पक्षों में क्या किया हमने, x को प्लस कर दिया। अब अभी आपको मैंने समझाया था कि q प्लस x वो हमारा PSR बना रहा है, PSR बहिष्कोण वाली प्रॉपर्टी से, और R प्लस X हमारा PSQ बना रहा है, कोण PSQ। यही सिद्ध करना था। PSR बड़ा है PSQ से, यही हमें सिद्ध करना था सवाल नंबर 5 में। संभवतः ये बात समझ आ गई होगी। इसमें यहां की डिटेल हमने चित्र में दर्शा दी है कि ये बहिष्कोण है किस त्रिभुज का, PSR का। ये बहिष्कोण है किस त्रिभुज का, PSQ का। और यही बातें बच्चों उदाहरण में भी लगेगी। उदाहरण नंबर 9 जरूर देख लीजिएगा आप लोग। उदाहरण नंबर 9 में ABC की भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि AD बराबर AC दिया गया है। तो आप वहां पे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण अगर ले लेंगे XX, तो वो सवाल भी आसान हो जाएगा बच्चों। कौन सा, उदाहरण नंबर 9 की बात हम कह रहे हैं। यही सब कुछ बातें उसमें लगेगी। इसको जल्दी से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि केवल एक सवाल नंबर 6 बाकी है जिसमें ज्यादा कुछ डिटेल हमारे को समझानी नहीं है। यस बच्चों, ध्यान दीजिए। तो उदाहरण नंबर 9 की हम बात कह रहे थे। उदाहरण नंबर 9 आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यही सवाल नंबर 5 की बातें ही उसमें लगेगी, बहिष्कोण वाली बातें उसमें लगाइएगा, आसान हो जाएगा सवाल। ठीक है। और सम्मुख भुजाएं बराबर होने पे XX अगर मान लेंगे तो उदाहरण नंबर 9 आपको आसान लगेगा बच्चों। अब हम इसका अंतिम सवाल, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। ठीक है ना बच्चों, लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है, यह सिद्ध करना है हमारे को छठे सवाल में। देखिए इसमें हमारे को एक सवाल ऐसा भी था जिसमें हमारे को कर्ण, वो था सवाल नंबर 1 कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। वही बात इसमें लगेगी बच्चों, वही बात इसमें लग रही है। सवाल नंबर 6, और ये प्रमेय का हिस्सा भी मान सकते हो। ये हमने एक दिया गया रेखाखंड, इसके बाहर कहीं पे कोई बिंदु है, ये P बिंदु मान लीजिए। पहले तो एक जगह हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यस, इधर ये कोई दूसरा बिंदु, इधर ये कोई तीसरा बिंदु। अब ये बिंदु बच्चों इधर भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां 90 डिग्री है, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। यहां पे A, B, C,
डी ई, ये हमने बिंदु ले लिए। तो एक तरह से हमारे को दिया क्या गया है कि रेखा ये जो दी गई है इसके बाहर कोई पी बिंदु है, ठीक है ना। इसका नाम आप एक्स वाई भी दे सकते हैं। इस पे ये 5 बिंदु दिख रहे हैं, इसमें पी बिंदु से ये जो लंब खींचा गया है पीसी, ये सबसे छोटा है, ये हमारे को सिद्ध करना है। लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। पीसी सबसे छोटा रेखाखंड है, ठीक है ना बच्चों। रचना की कुछ जरूरत नहीं है, उपपत्ति सीधा हम लेते हैं। हमें मालूम है त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री सबसे बड़ा होता है। तो त्रिभुज ACD में कोण ACD इज ग्रेटर देन कोण PDC, इसलिए वही प्रमेय इसमें लग गई कि ये कोण बड़ा है तो PD ग्रेटर देन PC। और इसी प्रकार अलग अलग त्रिभुज हम लेके कह सकते हैं कि PE ग्रेटर देन PC, तथा इधर लेफ्ट साइड में चलेंगे तो PB कोण नहीं है, वो ग्रेटर देन PC, और PA इज ग्रेटर देन PC। तो ये तो हमने केवल इतने से त्रिभुज बनाए थे, वही कर्ण वाली बात आ रही है बच्चों कि यहां पे ये जो PA PB PC PD जो मैंने लिखे ना, ठीक है, PC तो खैर लंब चल रहा है, बस इन आधार पे ये नंबर 1, नंबर 2, 3 व 4, अतः बस इन चारों के आधार पे हम कह सकते हैं अतः PC सबसे छोटा रेखाखंड है। एक बार पुनः हम याद दिलाते हैं आपको, उदाहरण नंबर 9 एक कीमती उदाहरण है, आप जरूर कर लीजिएगा। ये एक प्रमेय का हिस्सा मान सकते हैं आपको कि किसी भी बाहरी बिंदु से लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर 7th खत्म होता है। अगली क्लास में हम नए चैप्टर के साथ में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।